मैं सभी अतिथियों को अपनी ओर से जय भीम करता हूं और इस गौतम विहार के अनिल गौतम जी को मैं जय भीम करता हूं। ये बहुत खुशी की बात है कि चकाई की जमीन पर अनिल गौतम के द्वारा या अनिल गौतम की सोच से संत रविदास जी और शोध केंद्र ने संत रविदास पुस्तकालय और शोध केंद्र का आज उद्घाटन समारोह है। बहुत खुशी की बात है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैं बहुत दिन से बोलते रहा से हर जगह लोगों के बीच में कहते रहता था कि अपने महापुरुषों को याद करना है, अपने महापुरुषों को याद करके अपने जीवन पर कुछ परिवर्तन लानी है। और उसमें बहुत हद तक कुछ सफलताएं भी हम लोगों को मिली। और आज ये जो आंदोलन है सिर्फ चकाई में नहीं पूरे विश्व में चल रही है। अपने महापुरुषों को याद करके अपनी जिंदगी को अच्छी जीवन देना। तो मैं आज इस पुस्तकालय के नाते मैं दो ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कल तक हम लोग विचारक नहीं थे, प्रचारक थे। कल तक हम लोग क्या थे? प्रचारक। आज इस पुस्तकालय में आकर के पढ़ करके हम विचारक बनेंगे, क्योंकि विचारक और प्रचारक दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रचारक वो होते हैं जो सुन करके प्रचार करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आज इस चीज़ का प्रचार किया तो कल किसी और चीज़ का प्रचार करेंगे। लेकिन जो खुद विचार को समझेंगे और उस विचार का मंथन करके इस विचार को अपने ज्ञान के द्वारा लोगों के बीच में बांटेंगे, वो विचारक सह प्रचारक कहलाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आज अनिल गौतम जी ने इस जगह का नाम रखा भी है गौतम विहार। तो सभी लोगों को पता है गौतम का अर्थ क्या होता है। सभी लोगों को पता है ना? पता है ना सभी लोगों को कि गौतम का मतलब क्या होता है? बहुत लोग बोलेंगे गौतम का मतलब था गौतम बुद्ध, या तो कोई लोग बोलेंगे गौतम ऋषि, यही ना। लेकिन गौतम का मूल अर्थ है ज्ञान की ओर अपने आप को आकर्षित करना और ज्ञान की ज्योति को लोगों तक प्रचार करना, जो बुद्ध ने किया। आज वो काम चकाई में इस पुस्तकालय के द्वारा हो रही है। ये सबसे खुशी की बात है। और मैंने या हम सभी लोगों ने पुस्तकालय में घुस के देखा भी कि पुस्तकालय में बहुत प्रकार की किताबें हैं। मैं इतना सारा किताब पढ़ा भी नहीं हूँ। अब सौभाग्य है मुझे भी पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि दूर तक कितनी इस प्रकार की पुस्तकालय थी भी नहीं। और जो भी हम आज आप लोगों के बीच में बोल पा रहे हैं बाबा साहब के बारे में या हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, आज मेरे गुरु मेरे साथ हैं। वो सर जी पटना से आते थे और हम लोगों की पहली मुलाकात किसी के जरिए हुई थी। तो लगा नहीं था कि मैं अपने महापुरुषों के बारे में इतना कुछ जान पाऊंगा। और ये सर है योगेश्वर नंदन जी। मैं सबसे पहले आज उनको आप लोगों के सामने धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने हमें जो ज्ञान अपने विचार से दिए और उनकी विचारों से मैं प्रेरित होकर के कुछ किताबों को पढ़ा और पढ़ करके जो मुझे कुछ ज्ञान मिली, मैंने हर संभव उस ज्ञान को लोगों के बीच में बांटने का काम किया। तो अर्थात लोग बोलते हैं पृथ्वी में सब चीज़ का अंत है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी में किसी चीज़ का अंत नहीं है। जिस चीज़ को जितना खोजोगे उतना उसकी विस्तारीकरण होते जाएगा और उसकी गहराई और बढ़ते जाएगी। तो आज हम लोगों को कल तक नाम भी नहीं मालूम था सद्गुरु रविदास जी का। और जब हम लोग जाने तो इनके बारे में अनेकों शब्द, अभी जैसे कि सर जी ने कहे, ये क्या बोलते हैं जो पाड़ोमटिया से आए हैं, मैं तो पाड़ोमटिया ही बोलूँगा क्योंकि घर इनका है। तो मैं पटना से आए हैं कि कहाँ से आए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाड़ोमटिया से आए हैं। तो पाड़ोमटिया शब्द आप लोग शायद सुने होंगे। पाड़ोमटिया का नाम सुने ना कि नहीं सुने? बगल में ही है, लक्ष्मीपुर के बरहट के बगल में पड़ता है। तो वहाँ से चल करके ये आज आए। क्यों आए? क्योंकि उनको जो ज्ञान मिला और वो ज्ञान इनको पदाधिकारी बनाए। लेकिन ये समझ रहे हैं कि मैं अकेले ही पदाधिकारी बन करके कुछ नहीं कर सकता। आप सभी लोग कोई ना कोई तो माला पहने होंगे, कोई ना कोई माला पहने। जिसकी बहन लोग पहनी है मोती की माला,
मोती में क्या होता है? जो तब वो माला बनती है, सूता होती है। तो हम सभी लोगों को ज्ञान का सूता बनना होगा, और ये जो पुस्तक है इसको हमको मोती बना करके, मोती समझ करके पढ़ने होंगे। किताबों में बहुत कुछ है, किताबों में बहुत कुछ है, उनको समझना है। क्योंकि आज तक हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज तक हम लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। अब हम लोगों को लिखा पढ़ा बनना होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ प्रचार करते हैं, और लिखे पढ़े लोग विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो कल तक हम लोगों का सोच था कि मैं पढ़ लिया, अब बस हमको नौकरी करनी है, हमको सिर्फ नौकरी करनी है। तो एक उमेश जी का नाम बार बार आ रहा है, किसने खुद को तो नौकरी दिलाई और खुद को नौकरी पाने लायक बनाया, लेकिन लोगों को भी नौकरी प्राप्त करने लायक ज्ञान दिया। कैसे आप इस चीज़ की ओर आगे बढ़े, अपने आप को मजबूत करो और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे सर लोगों की मैं बात सुनना चाहूँगा। तो आज चकाई के लोगों को विचारक बनने का मौका मिला है, और विचारक बन करके हम प्रचारक बने, और अपनी जो स्वतंत्रता को हम मजबूत से प्रचार प्रसार करें। क्योंकि बिना स्वतंत्रता के, बिना आज़ादी का धर्म का कोई महत्व नहीं होती। आज तक धर्म के बारे में बहुत कुछ हम लोग बोलते आए, धर्म का मतलब लोग कुछ भी समझे, लेकिन मैं धर्म का मतलब होता हूँ अपने अंदर नैतिक गुण का मजबूती, और नैतिक गुण को सदैव अपने लोगों के बीच में बांटना ही मेरा धर्म है। और उस धर्म को मैं यथासंभव पालन करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस पुस्तकालय में क्या दूं, लेकिन इसके संरक्षण के लिए जो भी हमसे मदद होगी मैं हर संभव कोशिश करूंगा। और ज़्यादा बातें मैं नहीं कहूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और सभी लोगों को अपनी ओर से जय भीम, फुल जोहार, जय सद्गुरु, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।